हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लोकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में सीटेट जुलाई 2025 से एग्ज़ाम के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी के क्वेश्चन होंगे। पूरे 30 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकास किससे प्रभावित होता है? तो आप सभी को बताना होगा विकास किससे प्रभावित होता है। तो देखिए विकास किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है, इससे भी विकास प्रभावित होता है। स्कूली माहौल से इससे भी विकास प्रभावित होता है। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से इससे भी विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा यानी इन तीनों से जो है विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 1 2 3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो अभिकथन और कारण से है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अभिकथन ए को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। और कारण आर दिया गया है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहाँ पर आपका देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है, सॉरी थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? तो यहाँ पर आपका संवेदी गामक अवस्था हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लीजिए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वागोत्स्की का सिद्धांत मुक्ता डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी लेव वागोत्स्की के सिद्धांत का मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। जहाँ पर लेव वागोत्स्की आ जाए क्वेश्चन में, वहाँ पर जो है आपको संकेत और पाठ ऑप्शन मिल जाए तो वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी तरह के हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका कहना था कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ये किनका कहना था, हार्वर्ड गार्डनर का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। संज्ञान को सुसाधित करता है, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेंडर। तो जेंडर क्या है भाई। तो जेंडर देखिए सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आ चुका है जीन पियाजे से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाक्षणिक प्रायिकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। तो देखिए रचनात्मक आकलन छात्रों के लिए ठीक एक सार्थक होमवर्क असाइनमेंट की तरह अभ्यास के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने अब स्क्रीन पर होगा, अभिकथन और कारण से दिया गया है। तो अभिकथन ए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अभिकथन ए तो बिल्कुल सही है। अब चलिए कारण
आर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गया है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है इसलिए ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? तो देखिए ADHD बचपन के सबसे आम न्यूरो डेवलपमेंट विकारों में से एक है। आमतौर पर इसका सबसे पहले बचपन में निदान किया जाता है और अक्सर वयस्कता तक विद्यमान में रहता है। तो यहाँ पर आवेगशीलता आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य के संदर्भ में सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? आपको नहीं होगा बताना होगा कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका जो है प्रभावशाली नहीं होगा। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्रिया आधारित, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन पर जो है थोड़ा डाउट भी होगा, जो मैं आंसर बता रहा हूँ कि क्रिया आधारित इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यह जो है CBSE के अनुसार जारी आधिकारिक उत्तर है, तो आप लोग इसी को सही माने। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है नहीं अपनाना, यानी कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना, तो मानकीकृत क्या होता है? ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है क्वेश्चन में भी। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शालीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? सभी का जवाब आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और आप सभी को अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनके जीवन से संबंधित होती है तो वो नहीं भूलते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, ये भी सही है। उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है, इसको भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो
असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए यही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी भूल जाते हैं पूछा गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो यहाँ पर पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, यही जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो कौन सा तरीका आप लोग अपनाएंगे अगर आप टीचर बन जाते हैं? तो उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर जो है चिंतन करने को कहेंगे। ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे। तो और अधिक जानकारी जोड़ देंगे तो और परेशान हो जाएगा। और उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। निर्देश आपको नहीं देना है। उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। ये भी आपको बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने जो है पहले हल की थी उस पर जो है चिंतन करने को कहेंगे। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण से है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन ए दिया गया है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। और कारण आर दिया गया है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपका विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निराशा बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, शर्म आपको नहीं करना है, कुंठा भी नेगेटिव वर्ड है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका महारत अभिमुखी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों को महारत अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी इस प्रकार के जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। तो देखिए यहाँ पर आपका विद्यार्थियों में सहभागिता ये बिल्कुल सही है। ये सकारात्मक रूप को जो है प्रभावित करेगा। और आपका अभिसंज्ञान ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दंड आपका ये गलत है, कुपोषण भी आपका गलत है। तो दूसरा और चौथा यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं? निष्क्रिय, सक्रिय, अधीन, नग्न। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय, यानी सक्रिय बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताना है। और अगर आप भी सीटेट जुलाई 2025 की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। बाकी सीटेट की क्लास इसी तरह आपको देखने को मिलती रहेगी और जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।